students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about our surroundings. तो students, आज हम लोग अपनी surroundings के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी surroundings से क्या-क्या चीजें होती हैं और क्या-क्या उनका रोल है. ठीक है? चलो. So let's begin our chapter with the very first topic, which is what is a map. सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो पिक्चर आपको गिवन है, ये आपको एक मैप की पिक्चर गिवन है और दिस इज अ मैप ऑफ आवर कंट्री व्हिच इज इंडिया. इंडिया कंट्री का ये एक मैप आपको गिवन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है. सी, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, अ सिटी और अ कंट्री. अ बुक ऑफ मैप्स is called an atlas. It is not possible to show the exact distance on a map. A distance of 200 kilometer may be shown by 2 centimeter on a map. This is called the scale of a map. तो किसी भी जगह की ड्राइंग, चाहे वो आपकी कंट्री हो, सिटी हो, उसको क्या कहा जाता है कि जब ड्राइंग बनाते हो दैट इज नोन एज मैप. और जो बहुत सारे मैप्स की पूरी एक कलेक्शन होता है, बुक होती है, उसको आप क्या बोलते हो? एटलस. अब एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होता है मैप में, उस चीज को शो करना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? दैट मीन्स व्हाट, अगर कोई डिस्टेंस है जो 200 किलोमीटर का है, तो मैप पे वो हो सकता है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको शो कर दिया जाए. तो इसको बोला जाता है स्केल ऑफ द मैप. एग्जैक्ट डिस्टेंस को आप इसमें शो नहीं कर सकते हो. ठीक है? चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शंस. For locating any place, knowledge of directions is also very important. The four main directions are east, west, north, and south. Stand facing the rising sun in the morning. It always come up in the same direction. This direction is east. Our back is towards the west. तो अगर आपको कोई की लोकेशन या कोई भी जगह को ढूंढना है तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. मेनली हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो, वेकअप होते हो, तो आप अपने टेरेस पे जाओ और जिस डायरेक्शन से आपको सनराइज होता हुआ दिखे उसकी तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाओ. ठीक है? सो जो जो सन होता है वो हमेशा सेम डायरेक्शन से ही राइज करता है. तो जिस डायरेक्शन पे सन राइज हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, तो इस वाली जगह पे मैंने ऐसे फेस कर दिया. तो ये जो सामने वाली डायरेक्शन है जहाँ से सन राइज हो रहा है दैट इज ईस्ट, बिकॉज द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट. और इससे जो मेरी जस्ट बैक वाली डायरेक्शन है पीछे, दैट विल बी वेस्ट डायरेक्शन. ओके? चलो, नाउ if we stretch our arms, our right hand points to the south and left hand points to the north. अब so that means what, सामने ईस्ट था और ईस्ट के जस्ट पीछे होता है क्या? आपका वेस्ट. अब आप अपने आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो. जैसे आप स्ट्रेच करोगे तो जो आपके राइट हैंड साइड वाला आर्म होगा इट विल पॉइंट टू द साउथ डायरेक्शन. ये आपके साउथ डायरेक्शन दिखाएगा. और जो लेफ्ट वाला आर्म होगा दैट विल पॉइंट टू दिस नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है? तो इस तरीके से आपकी चारों डायरेक्शंस होती है. ठीक है? चलो, तो दे हैव शोन अस, ये देखो ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ठीक? चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेबरहुड. A neighborhood is often a big place with many houses around. We can consider all these together as one unit. The bigger unit can also be called the neighborhood. तो स्टूडेंट, नेबरहुड क्या है? एक ऐसी बड़ी सी जगह जहाँ पे बहुत सारे आपको घर आसपास देखने को मिल सकते हैं, है ना? और उसके साथ इन सभी यूनिट्स को, छोटे-छोटे सभी घरों को जब आप एक साथ एक बड़ी यूनिट में रखते हो तो इसको क्या बोला जाता है? नेबरहुड भी कहा जाता है, पड़ोस भी कहा जाता है. तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हमको हमारे नेबरहुड में मिलती है, जैसे कि स्कूल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, टेम्पल एंड ऑल. है ना? देखो सबके पिक्चर्स आपको गिवन है. ये आपके वो प्लेसेस हैं जो नेबरहुड में होते हैं. ये बैंक है, ये पेट्रोल पंप है, दिस इज हॉस्पिटल, टेम्पल, पुलिस स्टेशन एंड योर this is what, post office. Okay, चल. Now we will talk about the topic which is why are symbols needed. Symbols क्यों required होते हैं student? So symbols are used to tell us about the place, object or an idea. Most symbols are universal like the flags of nation, crosses on churches and traffic symbols. Symbols help to communicate the message through simple light, drawings and images. Symbols make it easier to recognize and follow them in our day-to-day life. तो स्टूडेंट, सिम्बल्स को यूज किया जाता है किसी के एक जगह, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को या किसी एक आइडिया को बताने के लिए सिम्बल्स से यूज किया जाता है. बहुत सारे ऐसे सिम्बल्स है जो यूनिवर्सल होते हैं, है ना? दैट मीन्स व्हाट, बहुत सारे नेशंस के जो फ्लैग्स है वो यूनिवर्सल होते हैं. चर्च के ऊपर जो आपने क्रॉस देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सभी यूनिवर्सल सिग्नल्स होते हैं.
सिंबल्स क्या करे जाते हैं, सिंबल्स को यूज किया जाता है मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। क्या यूज करके, सिंपल लाइन, ड्राइंग या इमेजेस को यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हो। सिंबल्स इजी कर देते हैं किस टास्क को, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने में या पहचानने में, जो चीज आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। Here are some symbols. They show how we can reach a place by seeing them. आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स गिवन है और ये आपको बता रहे हैं कि कैसे आप किसी जगह पे पहुंच सकते हो, इन सिंबल्स को पहचान सकते हो डेली लाइफ में आप देख के। ठीक है ना, जैसे कि ये फर्स्ट एड का सिंबल है, या आपका टेम्पल का ओम हो गया। ठीक है, दिस इज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स का है, ये पेट्रोल पंप का है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपको कुछ सिंबल्स यहाँ पे गिवन। ओके, चलो सो so the chapter is completed over here. Hope you all like the understood this chapter. We'll meet you very soon with a new lesson. Thank you, everyone.